दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था की स्टीयरिंग किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में? नहीं, सिर्फ सरकार के हाथ में नहीं है। ये उन 21 लोगों के हाथ में भी है जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा होते हैं। ये 21 लोग तय करते हैं कि आपकी जेब में रखे हुए नोट की वैल्यू क्या होगी, रेपो रेट कम होगी या बढ़ेगी, महंगाई पे लगाम कैसे लगाई जा सकती है। ये ऐसे फैसले इनकी सलाह पर आधारित होते हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कि क्या कंपोजिशन होता है उनका, को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्यों बोलते हैं और कौन कौन से क्षेत्र से या कौन कौन से फील्ड से वो नॉमिनेट किए जाते हैं, उनको नॉमिनेट कौन करता है। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो 2026 जो भी आपकी बैंकिंग की एग्जाम या इंश्योरेंस की एग्जाम आएगी उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलते हैं आज के हमारे इस सेशन पे। तो जैसा कि आपको पता है कि आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो बोर्ड होता है उसमें हमारे 21 मेंबर होते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता कि 21 टोटल होते हैं कि नहीं होते हैं। मेन चीज आगे है, कहां से क्वेश्चन आता है वो देखते हैं। तो टोटल होते हैं 21 होते हैं। अब 21 में डिसाइडेड है अलग अलग कि कौन से सेक्टर से क्या चीजें हैं, कौन फुल टाइम है, कौन नॉन ऑफिशियल है, कौन गवर्नमेंट नॉमिनेटेड है। तो पहली बात, सर्वप्रथम हम यही चर्चा करते हैं कि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। सबसे पहली बात आती है अपॉइंट की। इसकी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट, ये एससीसी के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन अपॉइंट करता है। अब इसकी मेन चीज ये है कि इसके जो चेयरपर्सन है वो प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो इसके द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं। ये इतनी सी चीज हो गई। अब आगे चलते हैं हम इस वीडियो में। तो अब देखें तो 21 जो टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है इसमें, उसमें फुल टाइम कितने हैं, पार्ट टाइम कितने हैं, या बोले तो ऑफिशियल कितने हैं और नॉन ऑफिशियल कितने हैं। 21 में हम आते हैं पहले ऑफिशियल में। इनको फुल टाइम भी बोला जाता है, फुल टाइम बोल सकते हैं या होल टाइम इनको बोल सकते हैं, ऑफिशियल बोल सकते हैं इनको। तो ये जो है 5 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 5 होते हैं ऑफिशियल, जिनमें फर्स्ट सभी को पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारत की जो रिजर्व बैंक है उसके जो गवर्नर है हमारे, वो इसके पहला मेंबर वही होता है। फिर बाकी 4 कौन होते हैं? डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। बाकी 4 होते हैं डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। अब इनको मैंने अलग क्यों लिखा है? क्योंकि ये ऑफिशियल होते हैं, होल टाइम मेंबर होते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि होल टाइम मेंबर कितने होते हैं या ऑफिशियल कितने होते हैं या फुल टाइम बोल सकते हैं इनको, ये कितने मेंबर इसमें होते हैं। इसको इसलिए इनको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है ताकि आपके समझ में आए ये चीज। तो ये चीज है, यहां से एक गवर्नर हो गए हमारे और 4 हो गए डेप्यूटी गवर्नर। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है? नॉन ऑफिशियल पार्ट टाइम। देखो इसमें मैंने यहां लिखा है पार्ट टाइम। नॉन ऑफिशियल भी इनको बोलते हैं, पार्ट टाइम भी इनको बोल सकते हैं, या गवर्नमेंट नॉमिनेटेड भी इनको बोल सकते हैं। ये क्या होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से भी हो सकते हैं। अब आगे इसमें चलते हैं कि होते कितने हैं। तो इनका जो कंपोजिशन है, इन डायरेक्टर्स का जो कंपोजिशन है वो यहां नीचे दिया हुआ है। फर्स्टली हम बात करते हैं, ये जो है 4 जो डायरेक्टर हैं वो लोकल बोर्ड से लिए जाते हैं। अब लोकल बोर्ड आपको पता होगा, भारत में 4 लोकल बोर्ड है। रीजन वाइज भी उनको बोल सकते हैं, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थर्न और जो भी साउदर्न है वो है। उनके जो लोकल बोर्ड है उनके जो डायरेक्टर होते हैं वो भी यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा होते हैं। तो 4 हो गए लोकल बोर्ड से। लोकल बोर्ड आपको ध्यान में रखने हैं, हालांकि क्वेश्चन बहुत कम आता है यहाँ से, लेकिन 4 लोकल बोर्ड से होते हैं। तो मेन क्वेश्चन आता है कंपोजिशन से, जहां से क्वेश्चन आता है वो ये है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो गवर्नमेंट नॉमिनेटेड होते हैं। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स होते हैं ये। अब इनमें देखना मेनली जो ज्यादातर क्या होता है, ये इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी होते हैं या फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी होता है, सॉरी। तो ये जो मेन इसके मेंबर होते हैं, हो सकते अलग भी हो, लेकिन ये वित्त मंत्रालय या फाइनेंस मिनिस्ट्री से आते हैं। तो इनसे क्वेश्चन यहां से पुटअप होता है, ज्यादातर क्वेश्चन यही से पुटअप होता है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है यहां से क्वेश्चन। ये आपसे गवर्नर हो सकता है न पूछे,
डेप्यूटी गवर्नर भी सबको पता है, न पूछे। कंफ्यूजन होती है इन तीन चीजों में आकर, जहां से अगला क्वेश्चन पिकअप करता है और बच्चों को वहां से ट्रिक करने की या वहां से ट्रिगर करने की कोशिश करता है। तो इसकी हम चर्चा कर रहे हैं काफी ध्यान से, काफी धीरे धीरे, कि यहाँ पे जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स होते हैं जो 2 मेंबर हैं और 4 हो गए लोकल बोर्ड से। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। अब आगे 10, जो 10 है वो होते हैं गवर्नमेंट नॉमिनेटेड होते हैं, जो 10 डायरेक्टर्स हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये होते हैं वेरियस फील्ड्स, मतलब अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में एक्सपर्टीज होते हैं, मतलब एक्सपर्ट्स होते हैं जो सलाह देते हैं अपनी अलग, जैसे एग्रीकल्चर हो गया या इंडस्ट्री टाइप हो गया, इकोनॉमिस्ट हो गए या फॉर्मर जो भी है पद पे रहे हैं वो हो गए, ये कोई भी हो सकते हैं। और मेन चीज जो है, मेन फोकस जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है वो यहाँ है कि इनका टेन्योर कितना होता है। तो 4 साल का इनका टर्म होता है। जो गवर्नमेंट नॉमिनेटेड वेरियस फील्ड से जो डायरेक्टर होते हैं इनका अलग है, ये ध्यान रखना। जो गवर्नर है इनका अलग है। ये है 4 साल का टर्म होता है और ये गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो ये यहां से क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन आने के 2 ही पॉइंट ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूं आपको, ये यहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं और हम भूलते भी यहीं पे। ये 4 और 5 अपने याद रहते हैं, जैसे टोटल हो गए 21 में 4 5 तो यही हो गए। अब भूलेंगे कहां पे, 10 अपने ये भी याद रह जाए, कोई बात नहीं, 10 और 5 15 हो गए। बाकी के कहां गए, बाकी के कौन से, ये अपन भूलते हैं कि 2 जो है ये यहां से भूल जाते हैं, हमारे दिमाग से निकल जाता है और ये यहां से स्किप हो जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि 2 जो होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स होते हैं, 4 जो है वो लोकल बोर्ड से होते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में है। और जो डेप्यूटी गवर्नर है फिलहाल में कौन है, गवर्नर कौन है फिलहाल में कौन है, ये जो है क्या चेंज होती रहती है। अगर मैं बताऊंगा तो भी ये चेंज करंट अफेयर्स में हो सकते हैं। गवर्नर हमारे फिलहाल है संजय मल्होत्रा। अब मेन क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन से नंबर के गवर्नर है, ये चीज ध्यान में रखना। जो संजय मल्होत्रा फिलहाल जो गवर्नर है, जो प्रेजेंट में जो गवर्नर की पोजीशन में है वो है 26वीं, ये ध्यान रखना गवर्नर, मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। अब एक चीज और छोटी सी इनके बारे में आती है, ये जो बोर्ड मीटिंग है, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कितनी बार मिलते होंगे, ये क्वेश्चन अगर डीप में डेप्थ में पेपर हमारा जाता है, जो बैंकिंग का आईबीपीएस का पेपर डेप्थ में जाता है, तो वो वहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि इनकी मीटिंग कितनी बार होती है। तो ये ध्यान रखना, एक साल में कम से कम 6 मीटिंग, कम से कम 6 मीटिंग इनकी जरूरी है और एक क्वार्टर में एक मीटिंग कम से कम होना जरूरी है। ये 2 चीज ध्यान में रखना। कौन सी बताई, एक नंबर मैंने बताई कि एक साल में कम से कम 6 मीटिंग और एक क्वार्टर मींस 3 मंथ्स का जो ब्लॉक होता है उसमें कम से कम एक मीटिंग होना जरूरी है। और एक छोटी सी बात, अगर फाइनेंशियल बजट हमारा जो पेश हुआ एक साल का, उसके बाद साल में एक बार जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उनके साथ भी एक मीटिंग जरूरी है। तो ये 2 चीजें हो गई एक्स्ट्रा आपकी। कौन सी, जो बोर्ड मीटिंग्स है, बोर्ड मीटिंग्स क्वेश्चन आ सकता है। जैसे एक आता है अपनी क्वेश्चन आरबीआई से कि आरबीआई की जो बाई मंथली रेट होती है वो कब चेंज होती है, कितने महीने के बाद चेंज होती है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो बाई मंथली होती है वो 2 महीने से चेंज होती है। एमपीसी जो एमपीसी कमेटी होती है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसके द्वारा। ये चीजें आपको ध्यान में रखें। गवर्नर का जो टेन्योर होता है वो 3 साल का होता है, वो एक्सटेंड किया जा सकता है सरकार के द्वारा और रीअपॉइंट भी हो सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। 3 साल का गवर्नर का टर्म होता है, रीअपॉइंट हो सकता है। फिलहाल 26वें गवर्नर है संजय मल्होत्रा। ये आप देख ले रहे हैं 4 गवर्नर कौन से हैं, क्योंकि चेंज हो सकते हैं, इसलिए मैं इनके नाम यहाँ पे नहीं बताया। करंट अफेयर क्या दे सकते हैं। तो टोटल 21 गवर्नर हो गए। एक नंबर का क्वेश्चन यहां से आने की संभावना ज्यादा रहती है, इसीलिए हमने आज इस वीडियो में आपसे चर्चा की है। तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो मेरे हिसाब से, ये मेरे अकॉर्डिंग से ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आज हमने कंपोजिशन की बात कर ली इसके पूरे की।